वेलकम है आपका आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। मैं सोनाली आपको आगे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और शेयर कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। इसके साथ साथ अगर आपको इन क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो अपने अपने आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो हम चलेंगे हमारे आज की क्लास पर। तो क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ठीक है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर पहला है आपका रामायण, ऑप्शन नंबर बी है महाभारत, ऑप्शन नंबर सी वेद, ऑप्शन नंबर डी रामचरित मानस, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी कि जो विश्व, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, विश्व का जो सबसे बड़ा महाकाव्य है वो है महाभारत, ठीक है। मैं अब महाभारत के बारे में आपको बताऊंगी। तो महाभारत हिंदू का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है। क्या है? यह एक काव्य ग्रंथ है, ठीक है। यह एक काव्य ग्रंथ है। आगे देखेंगे, जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है, किस में आता है? जो स्मृतियों के इतिहास वर्ग में आता है। यह ग्रंथ काव्य भारत का अनुपम के साथ धार्मिक है, पौराणिक भी है, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। क्या है यह ग्रंथ? काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम, धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है तथा विश्व का सबसे लंबा यह साहित्यिक ग्रंथ है। जो महाकाव्य हिंदू धर्म के मुख्य ग्रंथ में से एक है। इम्पोर्टेंट, ठीक है। महाकाव्य हिंदू धर्म के का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप क्या बताओ कि जो महाकाव्य हिंदू धर्म का एक जो मुख्य ग्रंथ है वो क्या है? महाभारत है, ठीक है। इसके साथ साथ आपसे यही पूछा जा सकता है कि इस ग्रंथ को हिंदू धर्म का पंचांग किसे कहा जाता है? मतलब पंचांग वेद किस धर्म को कहा जाता है, मतलब किस हिंदू धर्म में? तो हम क्या बोलेंगे? महाभारत को क्या कहा जाता है? पंचांग वेद माना जाता है। चलिए अब मैं आपको महाभारत के मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी। अब देखेंगे महाभारत के अन्य नाम। तो महाभारत को किस किस नाम से जाना जाता है? तो महाभारत को एक तो भारत भी कहा जाता है, इसके साथ साथ इसे जय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत और जय कहा जाता है, ठीक है। अब इसके रचयिता कौन थे? किसके? महाभारत के? तो इसके रचयिता थे वेद व्यास, ठीक है। वेद व्यास इसके रचयिता थे। आगे देखेंगे इसके लेखक कौन है? गणेश लड़के का नाम नहीं है, जो भगवान गणेश थे ना, उन्होंने लिखा गया था, ठीक है, गणेश, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे श्लोक संख्या। तो श्लोक संख्या महाभारत में इसमें कितनी श्लोक संख्या है? तो इसमें 1,10,000 से लेकर 1,50,000 तक की श्लोक संख्या है। कितनी है? 1,10,000 से लेकर 1,50,000 तक की श्लोक संख्या है। अब देखेंगे महाभारत का आधार क्या था? तो महाभारत का आधार था कौरव और पांडवों के मध्य आपसी संघर्ष, ठीक है। एक बार रिपीट करती हूँ मैं आपको। महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम, धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है तथा विश्व का सबसे लंबा यह साहित्यिक ग्रंथ काव्य हिंदू धर्म के मुख्य ग्रंथों में से एक है। इस ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचांग वेद माना जाता है। अब देखेंगे अन्य प्रसिद्ध नाम क्या है महाभारत के? तो भारत और जय है। इसके रचयिता कौन है? रचयिता वेद व्यास है। लेखक कौन है? लेखक गणेश है। श्लोक संख्या कितनी है इसमें? श्लोक संख्या है 1,10,000 से 1,50,000 तक है। अब महाभारत का आधार क्या था? तो महाभारत का आधार था कौरव और पांडवों के मध्य आपसी संघर्ष, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। बोगज कोई अंजी लेख कहाँ खोजा गया है? ठीक है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए है आपका भारत, ऑप्शन नंबर बी है ईरान, ऑप्शन नंबर सी है सीरिया, ऑप्शन नंबर डी है टर्की, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी कि प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया में बोगज कोई नामक स्थान से लगभग 150 ईसा पूर्व में टर्की में प्राप्त हुआ है, ठीक है। कब? मध्य एशिया में, ठीक है। आगे देखें कहाँ पर? टर्की पे, ठीक है। इस अभिलेख पर राजाओं के मध्य एक संधि का उल्लेख है। किसके मध्य?
बोगज कोई के। ठीक है, आगे देखेंगे जिसमें राजाओं ने वैदिक युगीन देवताओं को साक्षी माना गया। वैदिक युगीन के अंतर्गत कौन कौन आ जाते हैं, तो वैदिक युगीन के अंतर्गत आ जाते हैं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, ये 4 देवता नाम है। ठीक है, काय में, वैदिक युगीन में। ठीक है, आगे देखेंगे बोगज कोई अंजी लेख की खोज टर्की ने की थी। ठीक है, कहाँ खोजा गया, तो टर्की में खोजा गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अष्टांग संग्रह की रचना किसने की थी। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर पहला है आपका बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर बी है वाग्भट्ट, ऑप्शन नंबर सी हर्ष और ऑप्शन नंबर डी है आपका पाणिनि। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि प्राचीन भारतीय चिकित्सा विज्ञान अथवा आयुर्वेद चिकित्सा जगत में जो महान आचार्य थे वो कौन थे, वाग्भट्ट। ठीक है, जो अष्टांग संग्रह थे। ठीक है, यह क्या थे, एक वाग्भट्ट थे। काय में आते हैं यह वाग्भट्ट, तो भारतीय चिकित्सा विज्ञान अथवा आयुर्वेद चिकित्सा जगत के महान आचार्य थे। कौन थे, वाग्भट्ट। ठीक है, के नाम से इन्हें क्या किया जाता है, विख्यात है। इनके ग्रंथ में आज भी आयुर्वेद के छात्राओं को पढ़ाया जाता है। अष्टांग संग्रह आयुर्वेद से संबंधित पुस्तक है। क्या है, यह एक पुस्तक है अष्टांग संग्रह। ठीक है, जिसकी रचना किसने की, जिसकी रचना वाग्भट्ट ने की थी। ठीक है, बाणभट्ट नहीं बोला है, वाग्भट्ट बोला है। तो ठीक है, तो आपको राइट आंसर क्या जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 8वीं सदी में त्रिकोणीय संघर्ष किसके बीच था। ठीक है, ऑप्शन देंगे, ऑप्शन नंबर ए है आपका चालुक्य, पल्लव और पांडव, ऑप्शन नंबर बी चालुक्य, राष्ट्रकूट और यादव, ऑप्शन नंबर सी है आपका चालुक्य, परमार और सोलंकी, ऑप्शन नंबर डी आपका चोल, चेर और पांडव। तो मैं आपको बता दूं 8वीं सदी के त्रिकोणीय संघर्ष के बारे में। तो जो 8वीं सदी के दौरान क्या हुआ था, कन्नौज पर नियंत्रण के लिए भारत के 3 प्रमुख साम्राज्य थे, जिनका नाम क्या था, चालुक्य, पल्लव और पांडव था। क्या था, चालुक्य, पल्लव और पांडव था। मतलब ये लोग क्या थे, इसके साम्राज्य, मतलब इस युद्ध के बीच इनके बीच क्या हुआ, संघर्ष हुआ था। राष्ट्रकूटों ने भारत के दक्कन क्षेत्र पर शासन किया था। किसने, कहाँ पर किया था, भारत का जो दक्कन क्षेत्र था उस पर क्या किया था, शासन किया था। इन 3 राजवंशों के बीच कन्नौज पर नियंत्रण के लिए हुए संघर्ष को भारतीय इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है 8वीं सदी में त्रिकोणीय संघर्ष किसके बीच हुआ था, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, कि चालुक्य, पल्लव और पांडव। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोरोमंडल शब्द को निम्नलिखित में से किस राज्य से लिया गया है। ठीक है, कोरोमंडल शब्द का पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए है आपका चेर, ऑप्शन नंबर बी है चोल, ऑप्शन नंबर सी है पांडव, ऑप्शन नंबर डी है पल्लव। अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, बार बार बोल रहे हैं हम आपको। तो कोरोमंडल के बारे में जानेंगे। तो कोरोमंडल शब्द चोल राज्यों से संबंधित है। किससे संबंधित है, चोल राज्य से संबंधित है। कोरोमंडल तट भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिण पूर्वी तटस्थ रेखा को दिया गया एक नाम है। कहाँ दिया, किससे कहाँ दिया गया है यह नाम, तो दक्षिण पूर्वी तट रेखा को दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, कोरोमंडल। ठीक है, आई रिपीट, कोरोमंडल शब्द चोल राज्य से संबंधित है। कोरोमंडल तट भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिण पूर्वी तट रेखा को दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कोरोमंडल शब्द को निम्नलिखित में से किस राज्य से के लिया गया है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, आप बताइए। हाँ, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी की चोल। आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन गलत है। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर पहला है पांडव वंश की राजधानी मदुरई थी, ये तो राइट है। ऑप्शन नंबर बी चेरों की राजधानी वंशी थी, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी वेद्र राज्य की राजधानी मिथिला थी, ऑप्शन नंबर डी इसमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि पांडव वंश की जो राजधानी थी वो मदुरई ही थी, तो ये आपका जो पहला ऑप्शन है यह तो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है आपका चेरों की राजधानी वंशी, तो चेरों की राजधानी तो वंशी ही थी, ये भी राइट है।
और आपका ऑप्शन नंबर सी है विदेह राज्य की राजधानी मिथिला थी, तो विदेह की राज्य की राजधानी भी मिथिला ही थी, ये भी राइट है। तो आपका क्या हो जाएगा कि इसमें से कोई सा भी कथन गलत नहीं है, सारे ही सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा राइट, मतलब कि सारे आंसर तो राइट है आपके, तो ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि ये सारे आंसर आपके जो है क्या है, ये सही है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, मतलब कोई नहीं गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद का एक मंडल किसके लिए समर्पित है? ठीक है, ऋग्वेद का एक मंडल पूछा गया है जो किसके लिए समर्पित किया गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर पहला है आपका अग्नि, ऑप्शन नंबर बी है वरुण, ऑप्शन नंबर सी है इंद्र, ऑप्शन नंबर डी है सोम। आपको आंसर पता है तो कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो ऋग्वेद का एक मंडल है यह सोम के लिए अर्पित है। किसके लिए? सोम के लिए। अब मैं सोम के बारे में आपको बताऊंगी। सोम वेदों में वर्णित एक विषय है। क्या है? यह एक विषय है जिसका वैदिक संस्कृति में प्रमुख अर्थ क्या है? उल्लास, सौम्यता और चंद्रमा है। ठीक है, क्या है? यह वेदों में वर्णित एक विषय है जिसका वैदिक संस्कृति में प्रमुख अर्थ है उल्लास, सौम्यता और चंद्रमा है। ऋग्वेद और सामवेद में इसका बार बार उल्लेख मिलता है। किस किस में मिलता है? ऋग्वेद और सामवेद में। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी की सोम। ऋग्वेद का एक जो मंडल है वह किसके लिए समर्पित है? सोम के लिए समर्पित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस गांव में है? ठीक है, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर पहला आएगा अंतिचक, ऑप्शन नंबर बी है बसार, ऑप्शन नंबर सी है चंदीमानु, ऑप्शन नंबर डी है इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? कोई बताएगा? तो इसका राइट आंसर, चलो पहले तो मैं आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में बताऊंगी। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक श्रेष्ठ विश्वविद्यालय था। क्या था यह? प्राचीन भारत का एक विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना पाल राजा धर्मपाल ने की थी। इसे विख्यात यार खिलजी ने नष्ट किया था। किसको? विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। अतः यह अंतिचक एक गांव है, वहां पर स्थित है। ठीक है, तो एक बार रिपीट करती हूँ। विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक श्रेष्ठ विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना पाल राजा धर्मपाल ने की थी। किसकी? विक्रमशिला की जो विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसने की थी? तो पाल राजा धर्मपाल ने की थी। इसे लास्ट बार मतलब किसने इस विश्वविद्यालय को ख़त्म किया था? तो इस विश्वविद्यालय को ख़त्म करने वाले थे विख्यात यार खिलजी ने। इसे क्या किया था? इसे विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। अतः यह विश्वविद्यालय अंतिचक गांव में था। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है अंतिचक। चलिए आगे बढ़ते हैं। महायान बौद्ध धर्म में भविष्य बोध किसे कहा गया है? भविष्य बोध के बारे में पूछा है। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर पहला आएगा कृकुचंद्र, बी अमिताभ, ऑप्शन नंबर सी मैत्रेय, ऑप्शन नंबर डी कनक मुनि। ठीक है, आपको आंसर पता हो तो कमेंट करिए। बौद्ध धर्म में महायान पंथ की पुस्तक में भविष्य में शाक्य मुनि बौद्ध धर्म के उत्तराधिकारी कौन थे? एक शाक्य मुनि बौद्ध धर्म के उत्तराधिकारी थे। कौन थे? मैत्रेय। ठीक है, मैत्रेय नाम के एक अधिकारी थे। यह शाक्य मुनि बौद्ध के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, इन्हें मैत्रेय को दिया गया है। क्या दिया गया है? महायान बौद्ध धर्म ग्रंथों का भविष्य बोध कहा गया है। किसे कहा गया है? मैत्रेय को। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किन दो वंशों ने राष्ट्रकूटों के साथ उत्तर भारत का राज्य संभाला था? मतलब दो कूट थे। कौन कौन से दो कूट थे जिन्होंने क्या करा था? उत्तर भारत का राज्य संभाला था। ठीक है, ऑप्शन देंगे। ऑप्शन नंबर पहला है आपका प्रतिहार और परमार, ऑप्शन नंबर बी है प्रतिहार और चंदेल, ऑप्शन नंबर सी है आपका प्रतिहार और चोल, ऑप्शन नंबर डी है आपका प्रतिहार और पोल। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि 8वीं सदी की जो राजपुत्र काल में भारत में 3 वंश प्रमुख थे। ठीक है, 8वीं सदी में क्या था? राजपूत काल में कितने भारत में 3 वंश प्रमुख थे। उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार, बंगाल में पाल वंश तथा दक्कन में राजपूत वंश था। ठीक है, कौन कौन थे? प्रतिहार, बंगाल में पाल वंश तथा दक्कन में राष्ट्रकूट था। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? बोलिए।
एक बार और रिपीट करती हूँ। 8वीं सदी में राजपूत काल में भारत में 3 वंश प्रमुख थे। उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार, बंगाल में पोल वंश तथा ढक्कन में राष्ट्रकूट था। तो प्रतिहार और पोल दोनों आए हैं हमारे इसमें। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा वो राइट होगा कि 2 वंश ने राजकूट के साथ उत्तर भारत को संभाला था। मतलब 3, 8वीं सदी में तो 3 थे, मगर कौन कौन थे? गुर्जर प्रतिहार, बंगाल के पाल वंश तथा ढक्कन। तो हमारा हमसे पूछा है कि उत्तर भारत का राज्य किसने? उत्तर भारत का पूछा है, ठीक है। तो प्रतिहार और पोल इन दोनों ने क्या करा था? उत्तर भारत का राज्य संभाला था।